नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम किरात अर्जुनीयम शुरू किए हैं और किरात अर्जुनीयम 12वीं की रचना है। उसका प्रथम सर्ग टीजीटी और एलटी में दोनों में लगा हुआ है, जिसको हम मूल बुक के माध्यम से क्रम वाइज अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो भूमिका भाग की बुक से ही डाल दिए हैं और दूसरी हम प्रथम सर्ग की कथा जो बुक में दी हुई है, प्रथम सर्ग से पहले हिंदी में सारा सारांश दिया रहता है, ये वो है। आज हम इसे पढ़ेंगे और एक दो श्लोक भी देखेंगे। प्रथम सर्ग की कथा। प्रथम सर्ग की कथा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में वनेचर गुप्तचर की उक्ति हैं तथा द्वितीय भाग में द्रौपदी की उक्ति हैं। प्रथम भाग वनेचर की उक्ति। राज्य से भ्रष्ट होकर युधिष्ठिर द्रौपदी और अनुजों के साथ द्वैतवन में निवास करते हैं। दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा हस्तिनापुर भेजा गया गुप्तचर वनेचर वापस आता है। वह युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह दुर्योधन के वृत्तांत को इस प्रकार सुनाता है। हे राजन, गुप्तचरों के माध्यम से ही संपूर्ण बातों को जानने वाले स्वामी जो गुप्तचर के द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए, इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय जैसा भी मैं कहूँ उसको आप क्षमा करें, क्योंकि हितकर और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। जो राजा को हितकारी उपदेश नहीं करता वह कुत्सित, अमान्य, कुमंत्री, कुमित्र है। जो हितकारक व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता वह कुस्वामी, निंदित राजा है। राजाओं और आमत्यों के परस्पर अनुकूल होने पर समस्त संपत्तियां वदा अनुराग करती हैं। स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र कहाँ और मुझ जैसे अज्ञानी पुरुष कहाँ। शत्रुओं के अत्यंत रहस्यपूर्ण राजनीति मार्ग को जो मैं जान पाया हूँ वह आपका ही प्रभाव है। राज सिंहासन पर आरूढ़ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की शंका करता हुआ द्यूत कीड़ा के बहाने से जीती हुई पृथ्वी राज्य को अवनीति से जीतना चाहता है। कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से अपने निर्मल यश को प्रजा में फैला रहा है। काम, क्रोध इत्यादि 6 अंतः शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके वह मनुप्रोक्त राजधर्म का अनुसरण कर रहा है। आलस्य का परित्याग करके वह एवं कार्य के अनुसार रात और दिन का विभाजन करके वह निरंतर उद्योग कर रहा है। अभिमान रहित वह दुर्योधन सेवकों के साथ मित्र की तरह, मित्रों के साथ बंधु की तरह और बंधुजनों के साथ अपने समान व्यवहार करता है। किसके साथ? बंधुओं के साथ। जैसा अपना खुद का अपने साथ व्यवहार है वैसा ही बंधुओं के साथ। और मित्रों के साथ कैसा है? बंधुओं की तरह। और सेवकों के साथ कैसा है? मित्र की तरह। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दुर्योधन की नीति समन्वयवादिनी है। धर्म, अर्थ और काम इन 3 पुरुषार्थों का समान भाव से दुर्योधन सेवन करता है। वह इनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं करता है और न किसी एक में उसकी अत्यासक्ति है। साम, दान, दंड और भेद के प्रयोग में दुर्योधन अत्यंत निपुण है। दुर्योधन प्रश्न होने पर केवल मधुर वचनों का प्रयोग ही नहीं करता, अपितु साथ में धन भी देता है। जिसे देता है उसे सत्कार पूर्वक देता है। सत्कार भी वह गुणों को देखकर करता है। गुणों से समन्वित व्यक्ति का ही वह सत्कार करता है, गुणहीन का नहीं करता। लोभ अथवा क्रोध के वशीभूत होकर दुर्योधन किसी को दंड नहीं देता। दंड के विषय में वह स्वेच्छाचारी नहीं है। मनु इत्यादि धर्माचार्यों के उपदेशों के अनुसार वह दंड देता है। दंड देने में वह पक्षपात नहीं करता। जिस आधार पर वह शत्रुओं को दंड देता है उसी आधार पर वह अपने पुत्र को भी दंड देता है। जो अपराध करता है वह दंड पाता है, चाहे वह कोई भी हो। आप लोगों से भयभीत रहता हुआ वह चारों ओर आत्मीय जनों को रक्षकों के रूप में नियुक्त करके भय रहित आकृति को धारण करता है। सौंपे गए कार्यों के पूर्ण हो जाने पर वह सेवकों को धन आदि देकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। दुर्योधन भली भांति जानता है कि
किस कार्य की सिद्धि के लिए किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए। उपायों के समुचित प्रयोग के कारण उसकी संपत्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। संपत्ति चारों ओर से उसके पास एकत्र हो रही है। उपहार और कर देने वाले राजाओं से उसका आंगन भरा रहता है। प्रजा पालन में तत्पर दुर्योधन अब की वृद्धि के लिए अपने राज्य में सिंचाई के साधनों, कुओं, नहरों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण कर रहा है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रजा पालन में तत्पर दुर्योधन अन्न की वृद्धि के लिए अपने राज्य में सिंचाई के साधनों, कुओं, नहरों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण कर रहा है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था को जानने से प्रचुर अन्न की उपज हो रही है। किसान लोग अब वर्षा के जल पर निर्भर नहीं हैं। कृषि कर्म सुख साध्य और लाभप्रद हो गया है। अन्न की विपुलता होने के कारण प्रजा सुखी है, संतुष्ट है और दुर्योधन में अनुरक्त है। दुर्योधन अपने बलशाली योद्धाओं को कृतज्ञतावश समय समय पर बहुमूल्य पारितोषिक प्रदान करता है। इससे प्रसन्न होकर वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दुर्योधन के अभीष्ट कार्यों को संपादित करना चाहते हैं। दुर्योधन अपने राष्ट्र के वृत्तांत को जानने के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के वृत्तांत को भी भली भांति जानता है। अपने गुप्तचरों के माध्यम से वह दूसरे राजाओं के रहस्यों को तो पूर्ण रूप से जानता है, किंतु उसके रहस्यों को कोई नहीं जानता। दूसरे लोगों को उसकी योजनाओं का तभी पता चलता है जब वे कार्य रूप में परिणत हो जाती हैं। यद्यपि उसने किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं किया और न उसने किसी के प्रति क्रोध किया, तथापि सभी राजा उसके गुणों से प्रभावित होकर उसके आदेश को शिरोधार्य करते हैं। नवीन यौवन के कारण गर्वयुक्त दुशासन को युवराज पद पर स्थापित करके वह स्वयं यज्ञ करने में लगा है। भूमंडल का शासन करता हुआ भी दुर्योधन तुमसे आने वाली विपत्तियों की चिंता करता ही रहता है। प्रसंगवश आपका नाम आने पर अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करता हुआ वह दुखी हो जाता है। कपटपरायण उस दुर्योधन के प्रति समुचित प्रतिकार शीघ्र कीजिए। मुझ जैसे गुप्तचरों की जो वाणी तो समाचार देने तक ही सीमित होती है। इस प्रकार कहकर और पुरस्कार प्राप्त कर वनेचर अपने घर चला गया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके ये सब बातें द्रौपदी के समक्ष भाइयों से कही। द्वितीय भाग द्रौपदी की उक्ति। शत्रुओं की समृद्धि को सुनकर उनके द्वारा किए गए अपमानों को स्मरण करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध और उत्साह को बढ़ा देने के लिए बोली, हे राजन, आप जैसे बुद्धिमानों के प्रति स्त्रियों के द्वारा किया गया उपदेश तिरस्कार के समान होता है, जो आज के समय में भी बरकरार बना हुआ है। तथापि मेरी तीव्र मनोव्यथाएं मुझको कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इंद्र के समान महान पराक्रमी, अपने पूर्वजों के द्वारा बहुत काल तक धारण की गई पृथ्वी राज्य को आपने स्वयं उसी प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार उन्मत्त हाथी पुष्पमाला को फेंक देता है। वे मूर्ख लोग सर्वदा पराजय को प्राप्त करते हैं, जो कपटाचारियों के प्रति ही कपट का व्यवहार नहीं करते। धूर्त लोग सरल एवं निष्कंठ लोगों के रहस्य को जानकर उन्हें विनष्ट कर डालते हैं। आपने अपनी पत्नी का और राजलक्ष्मी का शत्रुओं कौरवों के द्वारा अपहरण कराया। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता। इस आपत्ति काल में मनस्वी जनों के द्वारा निंदित मार्ग में चलते हुए आपको क्रोधाग्नि जला क्यों नहीं डालती। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। प्रा कुछ करके लिखा है। प्राणी स्वयं ही उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। प्राणी स्वयं ही उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता है। क्रोध रहित व्यक्ति के मित्र उसका सम्मान नहीं करते और शत्रु उससे डरते नहीं हैं। विशाल रथ में बैठकर चलने वाला भीम अब धूलि से व्याप्त होकर पैदल पर्वतों में भटक रहा है। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन की शक्ति का दुरुपयोग वृक्षों के वलकल लाने में हो रहा है। वन भूमि पर सोने से कठोर शरीर वाले तथा चारों ओर केशों से भरे हुए नकुल और सहदेव दो पहाड़ी हाथियों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। इन सब की दुर्दशा को देखकर क्या आपके मन में
मन को कष्ट नहीं होता है? आप अपने संयम और धैर्य को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? आपकी बुद्धि ऐसी क्यों हुई, यह तो मैं नहीं जानती, क्योंकि प्राणियों की मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। किंतु आपकी विपत्ति को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। विदीर्ण होना, फटा जाना। मेरा हृदय फटा जा रहा है। पहले बहुमूल्य सैया पर सोए हुए जो आप स्तुति परक मांगलिक शब्दों से जगाए जाते थे, कौन युधिष्ठिर? वही आप अब कुशों से परिव्याप्त भूमि पर शयन करके श्रृंगालियों, जो गिदड़ियां होती हैं, श्रृंगालियों के अशुभ शब्दों से जागते हैं। इधर उधर भटकते रहने से तथा यथेष्ट भोजन के अभाव में आपका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया है। दान आदि के अभाव में आपका यश भी अत्यंत क्षीण हो गया है। मणिमय पादपीठ पर विद्यमान रहने वाले आपके जिन चरणों को सामंत राजाओं के सिर पर स्थित पुष्पमालाओं का पराग रंग देता था, वही आपके चरण अब कष्टप्रद कुश काननों में भटकते रह रहे हैं। जब राज सिंहासन था, जब राजा थे युधिष्ठिर उस समय में, और जो अब की है दशा, उसका वर्णन कर रही हैं द्रौपदी, बता रही हैं। कैसी तो उनको क्रोध आए, लेकिन उन्हें क्रोध ही नहीं आ रहा। अतः आप और हम सब लोगों की यह दुर्दशा शत्रुओं के कारण है, भाग्य के कारण नहीं है। अतः मुझे अत्यधिक व्यथित कर रही हैं। शांति को छोड़कर शत्रुओं के विनाश के लिए छात्र तेज को पुनः धारण कीजिए। जो क्षत्रिय धर्म का तेज है उसको धारण कीजिए। मुनि लोग ही शांति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं करते। तेजस्वियों में अग्रणी और यश को सर्वस्व मानने वाले आप जैसे व्यक्ति भी यदि इस प्रकार शत्रुओं से तिरस्कार प्राप्त करके चुपचाप बैठे रहेंगे तो बड़े खेद की बात है कि मनुष्यता आश्रयविहीन होकर विनष्ट हो जाएगी। यदि आपका पराक्रम समाप्त हो गया है और आप सदा के लिए शांति को ही सुख का साधन मानते हैं, तो राजाओं के चिन्ह इस धनुष को त्याग कर जटा धारण कर लीजिए और द्वैत वन में रहकर हवन कीजिए। जब शत्रु अपकार करने में लगे हुए हैं, तब आपको समय 13 वर्ष की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। विजयाभिलाषी राजागण शत्रुओं से कपट का व्यवहार करके संधि में दोष उत्पन्न कर देते हैं और संधि को तोड़ देते हैं। भाग्य और समय के नियम के कारण तेजहीन हुए और अपार आपत्ति में पड़े हुए आपको राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त होवे। अब यहाँ से प्रथम सर्ग के श्लोक शुरू हो गए। ये थी वनेचर की और द्रौपदी की उक्तियाँ। मंगलाचरण देखिए, इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं। श्रिया करुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं युक्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। वने वनेचरः अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीं प्रजासु वृत्तिं यं युक्त यं अयुक्तं वर्णिलिंगी सह वनेचर विदितः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययो। ये इसका अन्वय हुआ। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। श्रिय, श्रिय मीन्स होता है राजलक्ष्मी। श्रिय का अर्थ है राजलक्ष्मी और ये षष्ठी के एक वचन में बना है। कुरुणाम, कुरु देश के अधिपस्य स्वामी का, पालनीम पालन करने वाले, प्रजासु प्रजाओं के प्रति, वृत्तिम व्यवहार को, यम जिसको, आयुक्त माने नियुक्त किया था, सह वह, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी के वेश को धारण, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, विदितः वृतांत को जानकर, समाययो आया, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, द्वैतवनम द्वैतवन में, और वनेचरः वन में रहने वाला किरात।
अनुप्रास में भी 6 का अनुप्रास है, इसमें एक ही बार आवृत्ति हुई है वने वने की, द्वेत वने वनेचरः। और अब इसका अर्थ करते हैं। कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, जो कुरु देश के स्वामी दुर्योधन को राजलक्ष्मी की पालन करने वाले, प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्तम, प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसकी नियुक्ति की थी, वर्णिलिंगी सा वनेचरः विदितः, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह किरात दुर्योधन के वृतांत को जानकर द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययो, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। अब इसमें देखिए, टिप्पणी देखिए इसकी। समास वर्ण अस्यास्तीति वर्णी, वर्णिनः लिंगम इति वर्णिलिंगम, षष्ठी तत्पुरुष समास। वर्णिलिंगम अस्यास्तीति वर्णिलिंगी, वने चरति इति वनेचरः, वने चरति इति वनेचरः अलुक तत्पुरुष समास। युधि स्थिरा इति युधिष्ठिरः अलुक तत्पुरुष समास। द्वैतवनं च तत्वनं च इति द्वैतवनं तस्मिन् कर्मधारय समास। और व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, कुरुणाम, कुरुणाम निवासः कुरवः जनपदः, कुरु नाम के राजा यहाँ जहाँ निवास करते हैं वह कुरुदेश कहलाता था। तस्य निवासः से अण प्रत्यय हुआ है, कुरु धन अर्ण कुरु कुरवा, जनपदे लुप में अण का लोप हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है कुरवः। देश का नाम होने से कुरु शब्द का बहुवचन में प्रयोग हुआ है। देश के वाचक शब्द नित्य बहुवचन में होते हैं, जैसे अंगः, वंगः, कलिंगः, कुरवः। पालनीम पाल्यते अन्ये इति पालनीम ताम पालनीम, पाल धातु से ल्युट प्रत्यय और गीप प्रत्यय लगकर पालनीम बना, द्वितीया के एक वचन में पालनीम बना है। एक मिनट अभी देखते हैं, द्वितीया के बहुवचन में होना चाहिए पालनीम। अब आगे चलते हैं, इससे आगे वृत्तिम, वृत धन तिन, वृत्तिम। वेदितुम, वेद धातु से तुम प्रत्यय वेदितुम। आयुक्तम, युज धातु से लंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में आयुक्तम। वर्णिलिंगी, वर्ण धन इनि वर्णिन, वर्णिलिंगिन प्रथमा विभक्ति के एक वचन में वर्णिलिंगी रूप बना। वनेचरः, वने धन चर धन टै प्रत्यय, वनेचरः में टै प्रत्यय। तत्पुरुषे इति बहुलम से विभक्ति का लोप नहीं हुआ। वैकल्पिक रूप वनचर भी होता है। विदितः, विदितम, वेदनाम अस्या अस्ति इति विदितः, विद धन कत भावे अर्थ में कत प्रत्यय। दूसरा बनेगा विदित वृतांतः, विद धन कत कर्मणि अर्थ में। तीसरा बनेगा विदितवान, विद धन कत कर्तरि अर्थ में। समाययो, सम धन आ या धातु लिट लकार, समाययो। अब और देखिए, नीचे टिप्पणी और भी दिया है, समझा रहे हैं कुछ। श्रियः पालनीम प्रजासु वृत्तिम, इन शब्दों से भारवी के उत्कृष्ट राजनीति विषयक ज्ञान का परिचय मिलता है। वस्तुतः प्रजा को प्रश्न करने से ही राजा की राजलक्ष्मी स्थिर रह सकती है। यदि राजा को अपनी प्रजा का अनुराग प्राप्त नहीं है तो वह अधिक काल तक प्रजा के ऊपर शासन नहीं कर सकता। इस तथ्य को भली भांति जानने वाले राज्य भ्रष्ट धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः राज्य प्राप्ति की अभिलाषा से दुर्योधन की प्रजा पालनी नीति को जानने के लिए एक किरात को गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा था। अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास कर रहे युधिष्ठिर जानना चाहते थे कि दुर्योधन का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार है। क्या वह नीति का अनुसरण करके प्रजा का पालन कर रहा है, दुर्योधन का प्रजा का अनुराग प्राप्त है अथवा नहीं, इत्यादि। इन सब बातों को जानकर ही युधिष्ठिर पुनः राज्य प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न कर सकते थे।
नंबर 2 वर्णी लिंगी। वर्ग का अर्थ है 8 प्रकार के मैथुन, स्मरण, कीर्तन, कैली, प्रेक्षण, गुही भाषण, संकल्प, अध्यवसाय, क्रिया निवृत्ति का अभाव। वर्णित वर्णी का अर्थ हुआ 8 प्रकार के मैथुन से रहित व्यक्ति, ब्रह्मचारी। लिंग का अर्थ है चिन्ह, रूप, वेश। इस प्रकार वर्णिलिंगी का अर्थ हुआ ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला। हस्तिनापुर में गुप्तचर के रूप में जाने वाले किरात ने ब्रह्मचारी का वेश इसलिए धारण किया बनाया जिससे ब्रह्मचारी समझकर उसे कोई भी न रोक टोके और वह दुर्योधन के समस्त गुप्त रहस्यों को सुगमता से जान ले। नंबर 3 द्वैतवन इस समय देवबंद कहलाता है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। देवबंद देखे हैं जब जाते हैं सहारनपुर, वो देवी हैं उधर शाकुंभरी देवी, तब पड़ता है। नंबर 4 ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए महाकवि ने महाकाव्य का प्रारंभ मंगलवाचक श्री श्रीहा शब्द से किया है। नंबर 5 वने वनेचर में वने की एक बार आवृत्ति हुई अतः यहाँ 6 का अनुप्रास है। एक से अधिक व्यंजनों का एक बार जो सादृश्य होता है वह 6 का अनुप्रास होता है। देखिए मेरे द्वारा अलंकार प्रकाश। अच्छा, आचार्य मल्लीनाथ ने यहाँ वृत्त्यनुप्रास माना है। नंबर 6 इस वर्ग के प्रथम 44 श्लोक वंशस्थ छंद में हैं। इस छंद का लक्षण यह है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो। इस छंद में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण होते हैं। नंबर 7 वर्णिलिंगी। वर्णिलिंगी में कुछ लोग अश्लीलत्व दोष की संभावना करते हैं, किंतु जिस प्रकार शिवलिंग, भगिनी, ब्रह्मांड इत्यादि शब्द विशिष्ट अर्थ के वाचक होने के कारण दुष्ट सदोष नहीं है, उसी प्रकार वर्णिलिंगी शब्द के प्रयोग में भी कोई दोष नहीं है। ये इसकी घंटापथ की टीका है, उसके अनुसार वृत्त्यनुप्रास माने ही है, वो बता दिए थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये बताई है नीचे सबसे कि द्वयो स्वर व्यंजन समुदायो एक का अधेय वृत्त्यनुप्रास नामालंकार। अगला दूसरा श्लोक देखिए अब यहाँ पे। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया हुआ किरात हस्तिनापुर के समाचारों को जानकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुआ। समाचार शुभ नहीं थे, तथापि स्वामी की हितैषी होने के कारण उनको सुनाने से रुकता नहीं है और सुनाता हुआ कहता है कृत प्रमाण से मही भुजे जिताम से पत्ने निवेदयिष्यतः न विवियथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अब कृत प्रमाणस्य कर लिया गया है। सपत्न ने किसको कर लिया गया है? युधिष्ठिर को नमस्कार प्रणाम कर लिया गया है, जिसको ऐसे युधिष्ठिर को नमस्कार कर लेने वाले। सपत्नेन शत्रु दुर्योधन के द्वारा जिताम जीती हुई, वश में की हुई, अपने अधिकार में अपने अधीन में की हुई। महिम माने पृथ्वी को, राज्य को। महीभुजे माने राजा युधिष्ठिर के लिए महीभुजे शब्द प्रयुक्त हुआ है। निवेदिष्यतः निवेदन करते हुए, कहते हुए। तस्य उस किरात का जो वनेचर था उसने मनहा न विव्यथे मन चित्त व्यथित, दुखित, भयभीत, विचलित नहीं हुआ। किसका मन विचलित नहीं हुआ? वनेचर का ही, क्योंकि हितैषिणा हित, भलाई, कल्याण, मंगल चाहने वाले, हित की कामना इच्छा करने वाले, मृषा मिथ्या झूठा असत्य, प्रियम मधुर वचन को, अच्छे लगने वाली वाणी को, प्रयुक्तम कहना बोलना, न इच्छन्ति नहीं चाहते। कह रहे हैं अब इसका पूरा अच्छे तरह व्याख्या देख लीजिए। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम, प्रणाम करने के अनंतर बाद में शत्रु द्वारा जीती हुई। महीभुजे निवेदिष्यतः पृथ्वी के समाचार को राजा युधिष्ठिर से कहते हुए, राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए, कहते हुए।
षष्ठी का एक वचन है निवेदिष्यतः, और मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। तस्य मना न विवियथे, उसका मन, उस किरात का मन व्यथित नहीं हुआ। हि हितैषिणा मृषः प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति, क्योंकि हितैषी सेवक असत्य प्रिय बात कहने के इच्छुक नहीं होते। अब इसके समास देखिए। कृतः प्रणामः येन सह तस्य बहुव्रीहि, मही भुनुक्ति इति मही भुक तस्मै मही भुजे उपपद समास। व्याकरणात्मक टिप्पणी। जिताम जी धन कत टाप प्रत्यय जिताम, निवेदिष्यतः निउपसर्ग विद धातु में णिच प्रत्यय और श लिट लकार सत्री प्रत्यय षष्ठी का एक वचन। विव्यथे, वि धन व्यथ धन लिट अन्य पुरुष एक वचन। हितैषिणः, हितम इच्छन्ति इति हितैषिणा, हित धन ईषणिणी प्रवक्तुम प्र धन वच तुमुन प्रवक्तुम। टिप्पणी। नीति वाक्य यहाँ है नंबर 1। नीति वाक्य अमृत में बतलाया गया है कि गुप्तचर 4 प्रकार के गुणों के अनिवार्य होना चाहिए। जो गुप्तचर होते हैं उनमें 4 प्रकार के गुण होने चाहिए। कौन कौन से? चतुरता, दूसरी स्फूर्ति, तीसरी सत्यवादिता और चौथा तर्क। ये दिया है, देखो नीति वाक्य अमृत में जो दिया है, अमोढ़्यम ममानाद्यम वृषा भाषित्व मयूहुसक त्वम चेति 4 गुणा नीति वाक्य अमृतः। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर के गुप्तचर किरात की सत्यवादिता का प्रतिपादन किया गया है। कटु सत्य का कथन करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं है। स्वामी के मंगल हित का संपादन करना उसका परम प्रयोजन है। स्वामी के लिए वह सत्य का कथन करता है, भले ही वह सत्य स्वामी को कटु प्रतीत हो। नंबर 2, महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य में अर्थ गांभीर्य के लिए प्रसिद्ध है। नहिं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, इस सूक्ति में महाकवि ने सार्वभौमिक राज्य का निरूपण किया है। इस सूक्ति की तुलना किरात पहले के चौथे श्लोक में उक्त सूक्ति हितम मनोहारी च दुर्लभ वचा के साथ कीजिए। महिम मही भुजे में व्यंजन समूह की एक बार आवृत्ति होने के कारण 6 का अनुप्रास है। सामान्य ने ही प्रेम हितैषिणा के द्वारा विशेष पूर्व में उक्त विशेष कथन समर्थन होने के कारण अर्थांतन्यास अलंकार भी है। अब आइए श्लोक संख्या 3 की तरफ। क्योंकि वनेचर द्वारा लाया गया समाचार राजा के लिए प्रिय नहीं था, अतः पहले उसने स्वामी से उसको सुनने की अनुमति ली। तदंतर वह उसने कहा, द्विषां विधाता विधातुम इच्छतः, द्विषां विघाता विधातुम इच्छतः, रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूवृतः ससोष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिचितार्थम् इति वाचम् आददेः। भूभृतः षष्ठी का एक वचन, द्विषाम षष्ठी का एक वचन, विघाताय चतुर्थी का एक वचन, और रहस्य ये बनता है सप्तमी के एक वचन में। अब इसका शब्द अर्थ देखते हैं। द्विषाम विघाताय, शत्रुओं दुर्योधन आदि कौरवों के विनाश के लिए, विधातुम विधान प्रयत्न व्यापार उद्योग करने के लिए, इच्छतः इच्छा करते हुए इच्छा करने वाले, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, रहस्य ही एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को अनुमति को, अधिगम्य प्राप्त करके पाकर, सह वह वनेचर गुप्तचर किरात, सौष्ठव उदारी विशेषशालिनी, सौष्ठव शब्द और सौष्ठव शब्द और अर्थ, शब्द सौंदर्य, शब्दों की सुंदरता, शब्दों की मधुरता, शब्द सामर्थ्य, और औदार्यम अर्थ की गंभीरता, अर्थ गौरव, अर्थ संपत्ति, अर्थवत्ता, अर्थ का वैभव, अर्थ की गरिमा के विशेष, अतिशय आधिक्य से सुशोभित,
समन्वित युक्त विनिश्चितार्थम निश्चित है अर्थ जिसका ऐसी असंदिग्ध स्पष्ट अर्थों वाली संदेह रहित इति इस प्रकार की वाचम वाणी को आददे बोला कहा कहने लगा। अब इसका देखिए, द्विषाम विघाताय, अन्वय से कर रहे हैं। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतः भूभृतः, शत्रुओं का विनाश करने के लिए प्रयत्नों को करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य सह, एकांत में अनुमति को प्राप्त करके, सह माने वह वनेचर ने, सोष्ठवोदार्य विशेष सालनीम विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे, वनेचर ने शब्दों और अर्थों की गरिमा से युक्त एवं प्रमाणों से निश्चित अर्थ वाली वाणी को कहा। देखिए, इससे भी पढ़ लेते हैं इसने क्या दिया है बुक में। शत्रु दुर्योधन इत्यादि कौरवों के विनाश के लिए उद्योग करने की इच्छा करते हुए राजा युधिष्ठिर की एकांत में अनुमति प्राप्त करके वह गुप्तचर किरात शब्द सौंदर्य, सौष्ठव और अर्थ गांभीर्य, औदार्य के अतिशय आधिक्य से सुशोभित, विभूषित अथवा शब्द सौंदर्य और अर्थ गांभीर्य गुणों से युक्त होने के कारण विशेष रूप से सुशोभित तथा असंदिग्ध स्पष्ट अर्थ वाली वाणी को कहने लगा। अब इसमें समास देखिए, भुवम विभर्तिः इति भूभृतः, तस्य भूभृतः उपपद समास है। सोष्ठव सुष्ठु भावः च औदार्य, उदारस्य भावः च सोष्ठवोदार्य द्वंद्व समास। तयो विशेष सोष्ठवोदार्य विशेषः तत्पुरुष समास, अथवा सोष्ठवोदार्य इव विशेषः इति सोष्ठवोदार्य विशेषः कर्मधार्ये, तेन सालते इति सोष्ठवोदार्य सालिनीं ताम उपपद समास। विशेषण निश्चित है इति विनिश्चितः प्राति तत्पुरुष समास। विनिश्चितः अर्थ यस्य सः विनिश्चितार्था ताम बहुव्रीहि समास। अब इसकी व्याकरण देखिए, विघाताय, वि हन धातु से घय प्रत्यय, वि उपसर्ग हन धातु से घय प्रत्यय, तुमुनार्थ च भाव वचनांत सूत्र से चतुर्थी विभक्ति। विधातुम, वि उपसर्ग से धा धातु तुमुन प्रत्यय, इक्षतः इस धातु से कर्तृ अर्थ में षष्ठी एकवचन इक्षतः। अधिगम्य, अधि उपसर्ग से गम धातु में लेप प्रत्यय आददे, आ उपसर्ग से दा धातु में लिट लकार आददे। टिप्पणी, दुर्योधन नंबर 1, दुर्योधन इत्यादि कौरवों के विनाश के लिए युधिष्ठिर प्रयत्न करना चाहते हैं। इस तथ्य का पता तो इससे ही चलता है कि उन्होंने दुर्योधन की प्रजापाल नीति जानने के लिए गुप्तचर को हस्तिनापुर भेजा। नंबर 2, यद्यपि सत्य कहना गुप्तचर का परम आवश्यक कर्तव्य है, तथापि राजा के सम्मुख कटु सत्य कहना गुप्तचर के लिए भयानक हो सकता है। यही कारण है कि गुप्तचर ने युधिष्ठिर से कटु सत्य कहने की अनुमति ले ली। नंबर 3, यहाँ भाषण के 3 गुणों को बतलाया गया है। नंबर 1, शब्द सौंदर्य, हृदय के भावों को अभिव्यक्त प्रकट करने में समर्थ सुंदर शब्दों का प्रयोग। नंबर 2, अर्थ गांभीर्य, अर्थ की गंभीरता अर्थात अनावश्यक शब्दों का भाव, थोड़े शब्दों से अधिक कहना। नंबर 3, अर्थ विनिश्चय, प्रमाणिक, संदेह रहित कथन। उपर्युक्त के द्वारा महाकवि ने काव्य रचना की शैली के गुणों की ओर संकेत किया है। भारवी की शैली में ये तीनों गुण विद्यमान है। तकार और वकार की आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। यह घंटापथ टीका की दे रखी है टिप्पणी। अब श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 में जो प्रकरण है वो है, अप्रिय समाचार को सुनने की अनुमति प्राप्त करके भी स्वामी के मन में खेद उत्पन्न हो, अतः विनय प्रकट करता हुआ वनेचर पहले क्षमा मांगता है। क्रिया सुयुक्त निरपहचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः
अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधुवा हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। निर्भय क्रियासु युक्तै अनुजीभिः चाक्षुषः प्रभवा न वञ्चनीया। अतः असाधु साधु वा मम वचनं क्षन्तुम् अर्हसि यथा हितं मनोहारी च वचः दुर्लभम। नृपः हे राजन कौन युधिष्ठिर, क्रियासु युक्तै कार्यों में नियोजित लगाए हुए नियुक्त किए गए अनुजीभी सेवकों अनुचरों भृत्यों के द्वारा चार चक्षुषा गुप्तचर चार ही नेत्र हैं जिनके ऐसे गुप्तचरों के द्वारा देखने वाले प्रभवा माने स्वामी राजा लोग। 2021 में चार चक्षुषा किसका विशेषण है तो पूछा गया था, इसमें समास पूछा गया चार चक्षुषा में। न वंचनीय नहीं ठगे जाने चाहिए, मिथ्या भाषण करके ठगने छलने धोखा देने योग्य नहीं है। असाधु अप्रिय असमीचीन कटु बुरा वा अथवा साधु प्रिय समीचीन मधुर भला क्षन्तुम अर्हसि क्षमा करें क्षमा करने के योग्य हों। हितम हित कल्याणकर मनोहारी मनोहर सुंदर प्रिय मधुर मन को अच्छा लगने वाला वचः वचन कथन दुर्लभम कठिनता से मिलने प्राप्त होने वाला होता है। अब इसका अर्थ करते हैं। निरपः क्रियासु युक्तै अनुजीभी चार चक्षुषः प्रभवान वंचनीया। हे राजन, विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचरों की आंखों से देखने वाले स्वामियों को ठगे नहीं, न वंचनीय न ठगें। अतः असाधु साधु वा मम वचनम क्षन्तुम अर्हसि। अतः मैं जो प्रिय बात कहूँ आप उसके लिए मुझको क्षमा कर दें। यतः क्योंकि हितं मनोहारी च वचा दुर्लभम, हितकारी और मन को प्रसन्न करने वाली दोनों गुणों से युक्त वाणी कठिनता से मिलती है। एक बार देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, इनका भी पढ़ देते हैं। हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचरों के द्वारा देखने वाले स्वामी ठगे नहीं जाने चाहिए। इसीलिए अप्रिय अथवा प्रिय जैसा भी मैं कहूँ उसको आप क्षमा करें, क्योंकि हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला होता है। अतः ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही बात सुनने में अच्छी भी लगे और कल्याणकर भी हो। अब इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। व्याकरण। कटु सत्य कथनान पूर्व नहा वनेचर प्रथमम स्वामिनः युधिष्ठिरात् क्षमायन करोति। ये संस्कृत व्याख्या है इसकी। अब इसमें समास देखते हैं नीचे। चरन्ति इति चरा चरा इव चारः चारः इव चक्षुंषि येषां ते चार चक्षुषः बहुव्रीहि समास। मनोहर्तुं सालितम् इति एति मनोहारी उपपद समास। व्याकरण है। युक्तै युज धन कत तित्य बहुवचन। अनुजीवी अनुधन जीव धन ऋणी तित्य बहुवचन। वंचनीय व्यंच धन णिच अनियर। क्षन्तुम क्षम धन तुमुन। अर्हसि अहर धन लट मध्यम पुरुष एक वचन। मनोहारी मन है हृ धातु णि प्रत्यय। दुर्लभम दुखेन लम्यते इति। दुर्धन लभ दुखेन लभ्यते इति। दुर्धन लभ धन खल प्रत्यय। दुर्लभम में खल प्रत्यय और सुलभ में भी खल प्रत्यय। प्रभवः प्रभवन्तम इति प्रभवः। टिप्पणी है। अकेला राजा अपने राज्य और दूसरे राज्यों के वृत्तांतों को जानने में असमर्थ होता है, अतः वह अपने द्वारा नियुक्त गुप्तचरों की सहायता से अपने राज्य और दूसरे राज्यों के वृत्तांतों को जानता है। गुप्तचर राजा के नेत्र होते हैं। जिस प्रकार नेत्र के द्वारा देखा हुआ प्रमाण होता है, उसी प्रकार गुप्तचर का वचन भी राजा के लिए प्रमाण होता है। जो गुप्तचर सच्ची बातों को छुपाकर राजा के सम्मुख मीठी मीठी स्तुति परक मिथ्या बातें करते हैं, वे राजा को धोखा देते हैं। इससे राजा के कार्य की हानि होती है और गुप्तचरों का नैतिक पतन होता है।
वनेचर के कथन का अभिप्राय यह है कि हस्तिनापुर में दुर्योधन के विषय में जो उसने देखा उसे वह जो कहते हो युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करेगा, चाहे वह युधिष्ठिर को अच्छा प्रिय लगे अथवा बुरा प्रिय लगे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, यह सारगर्भित सूक्ति में महाकवि ने सार्वभौमिक सत्य का निरूपण किया है। इस सूक्ति के द्वारा पूर्ववर्ती कथन का हेतु निर्देश पूर्वक समर्थन होने से काव्यलिंग अलंकार है। तृतीय चरण में मदुक्तम का अभाव होने से न्यून पदता दोष है। श्लोक संख्या 5। मेरा वचन अप्रिय हो सकता है परंतु वह हितकारी होगा, अतः उस अप्रिय को सुनकर आप नाराज न हो। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर वह वनेचर पुनः कहता है, सकिम सखा साधुन शास्त्रोधिपम हितान यासं शृणुते सकिम प्रभु सखा सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वामर्त्येषु च सर्वसंपदः। अब इसका अन्वय देखते हैं। या अधिपम साधुन शास्ति सह किम सखा एवं या हितान न संशृणुते सह किम प्रभु ही नृपेष्वामर्त्येषु च अनुकूलेषु सतसु सर्वसंपदा सदा रतिं कुर्वते। अब इसकी अर्थ देखते हैं। किम सखा, अच्छा यहाँ से देखिए, या जो अधिपम राजा स्वामी अधिपति को साधु हितकर कल्याणप्रद न शास्ति उपदेश नहीं करता, सहा वह हित का उपदेश न करने वाला, किम सखा कुमित्र कुत्सित निंदित मित्र मंत्री आमत्य इत्यादि है, या जो हितात हितकारक हितैषी हित का उपदेश करने वाले व्यक्ति से न संशृणुते हितकर उपदेश को नहीं सुनता, सहा वह किम प्रभु कुस्वामी कुत्सित निंदित स्वामी राजा है ही, क्योंकि निरपेषु आमत्येषु च राजाओं और आमत्य मंत्रियों सचित्रों के अनुकूलेषु परस्पर अनुकूल अनुरक्त अनुराग युक्त एक मत वाले होने पर सर्व संपदा सभी प्रकार की संपदाएं संपत्तियां सदा सर्वदा रतिम कुर्वते अनुराग करती हैं, निरंतर वृद्धि को प्राप्त करती हैं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अभी तक इसका शब्द अर्थ समझ रहे थे, अब इसका अर्थ। या अधिपम साधुन शास्ति सहा किम सखा, जो मित्र मंत्री आदि राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता, सा किम सखा वह बुरा मित्र है। वह कैसा मित्र है? बुरा मित्र है। या हितान्य संशृणुते सहा किम प्रभु, जो राजा एवं जो राजा, या माने जो कौन? राजा हितकारी उपदेश को ध्यान से नहीं सुनता, सा किम प्रभु वह बुरा राजा है। ही निरपेषु आमत्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः सा रतिं कुर्वते। एक मत में रहने वाले राजाओं और मंत्रियों से सब समृद्धियां सदा स्नेह करती हैं। जो एक मत में रहते हैं राजा और मंत्री, तो उनके जो राज्य लक्ष्मी होती है, जो राज्य होता है उनका, वहाँ सब समृद्धियाँ सदा ही स्नेह से रहती हैं, सदा ही निवास करती हैं। कहने का आश्रय ये है कि वहाँ सदा ही खुशहाली रहती है। अब इसका अर्थ इसमें देख लेते हैं, अनुवाद बुक में भी। जो राजा स्वामी अर्थपति अधिपति को हितकारी उपदेश नहीं करता, वह हित का उपदेश न करने वाला कुमित्र निंदित मित्र कुत्सित आमत्य है। जो राजा, यहाँ होना चाहिए था जो वनेचर या जो मंत्री है ना, वो होना चाहिए था। तो वो कैसा मंत्री होता? कुमित्र है। जो हितकारक व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता, वह कुस्वामी निंदित राजा है, क्योंकि राजा और आमत्य मंत्री इत्यादि सेवकों के परस्पर अनुकूल अनुरक्त एक मत होने पर समस्त संपत्तियां संपदाएं सर्वदा अनुराग करती हैं, अर्थात राजा की समस्त संपत्तियां राजलक्ष्मी निरंतर वृद्धि को प्राप्त करती रहती है
कभी भी राजा को छोड़कर शत्रुओं के पास नहीं जाती। अब इसमें समास देखते हैं। कुत्सित सखा किम सखा कर्मधारय समास। कुत्सितः प्रभु किम प्रभु कर्मधारय समास। सर्वाः संपदा सर्व संपदा कर्मधारय समास। व्याकरण है इसमें शास्ति, सास धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शास्ति द्विकर्मक धातु है। समश्नुते सम उपसर्ग से शुरू धातु में लट लकार। रति रम धन तीन रतिन। कुर्वते क्री लट प्रथम पुरुष बहुवचन कुर्वते। निरपेषु आमत्येषु और अनुकूलेषु में यस्य च भावेन भाव लक्षण में सप्तमी हुई है। हितात में आख्यात उपयोगे से पंचमी हुई है। अब टिप्पणी देख लेते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्य में राजा, स्वामी और आमत्य हित चाहने वाले भृत्य दोनों की शिक्षा दी गई है। भय की आशंका से हितैषी व्यक्ति को चुप नहीं करना चाहिए। हितैषी का कर्तव्य है कि वह राजा स्वामी के समक्ष हित की बात अवश्य कहे, चाहे वह बात सुनने वाला राजा कितना ही अप्रिय लगने वाली हो। चाहे वह बात कितनी भी अप्रिय लगने वाली हो। भय की आशंका से जो सेवक हित की बात न कहकर चुप रहता है वह निंदा का पात्र होता है। उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है कि वह अपने हितैषी भृत्यों की बातों को सुने, अप्रिय बातों को सुनकर कोप न करे और उन बातों की कदापि उपेक्षा न करे। जो राजा ऐसा नहीं करता वह भी निंदा का पात्र होता है। अब देखिए जो बताए हैं बात, ये सब उत्तर रामचरित के राम में नायक में मिलती हैं, क्योंकि वो इतना बुरा होने पे भी जब दुर्मुख ने गुप्तचर ने आके बताया था सीता के बारे में लोक अपवाद, तो उन्होंने दुर्मुख की बात को माना था, सीता की तरफ ध्यान नहीं दिए थे कि सीता को हमें नहीं त्यागना चाहिए किसी की बात में आकर, और वो उन पर विश्वास करके उन्हें छुड़वा दिए थे लक्ष्मण से गंगा जी नहाने के लिए वन में छुड़वा दिए थे। तात्पर्य यह है कि अवश्य कहना हितैषी सेवक का कर्तव्य है और अवश्य सुनना राजा स्वामी का कर्तव्य है। नंबर 2, सर्व संपद सिद्धि रूप कार्य के द्वारा राजा और आमत्य में एक मत्य रूप कारण का समर्थन होने से यहाँ अर्थांता न्यास अलंकार है। देखिए मल्लीनाथ ने यहाँ कुछ लोग काव्यलिंग अलंकार मानते हैं। समश्नुते के पहले न्याय के न होने से आस्थान पदता दोष है। द्वितीय चरण में हितम पद का अध्याहार आवश्यक होने से न्यून पदता दोष है। आज के लिए इतना ही बहुत है। 5 श्लोक हो गए हैं। धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। सुनते रहिए। इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे, उसे भी सुनना, क्रम वाइज सुनते रहना।